हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल श्रेष्ठा क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए सेशन 9 का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगा। और जिसमें पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा फ्यूचर टेंस एक्सप्लेन किया था, और आज मैं आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसका सोल्यूशन और उसके अलावा फिलर्स वाली एक्सरसाइज भी कराऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपके सामने रख रहा हूं प्रैक्टिस सेट 9.4 का सोल्यूशन, जिसमें पहला सेंटेंस आपके सामने है, वो है विकास का भाई कल सुबह नहीं आएगा। विकास ब्रदर विल नॉट कम हियर इन द मॉर्निंग टुमारो। क्या हमारे अध्यापक हमें कल इतिहास पढ़ाएंगे? विल आवर टीचर टीच अस हिस्ट्री टुमारो। मैं आज शाम को अपने पिताजी के साथ दिल्ली जाऊंगा। आई शैल गो टू दिल्ली विद माई फादर टुडे इन द इवनिंग। हमारे प्रधानाचार्य कल सुबह सभी छात्रों को निर्देश देने के लिए सभा में आएंगे। Our principal will come to the meeting to instruct all the students in the morning tomorrow. तुम्हारे अध्यापक अगले सप्ताह कौन सा अध्याय शुरू करेंगे? Which chapter will your teacher begin next week? सेंटेंस नंबर 6, मैं अगले रविवार को अपने सभी पुराने मित्रों से मिलने जाऊंगा। नेक्स्ट संडे आई शैल गो टू मीट ऑल माई ओल्ड फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, कौन सा बच्चा इस वर्ष यह परीक्षा पास करेगा? Which student will pass this exam this year? क्या वे खिलाड़ी कल फुटबॉल मैच खेलने के लिए नहीं जाएंगे? Will those players not go to play the football match tomorrow? कल शाम बहुत तेज बारिश होगी। It will rain heavily in the evening tomorrow. रोहन का भाई इस वर्ष किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। Rohan's brother will not participate in any of the competition this year. यह शिकारी आज शिकार खेलने के लिए कहाँ जाएगा? Where will this hunter go to hunt today? यह लड़का कल शाम को यहाँ क्यों नहीं आएगा? Why will this boy not come here in the evening tomorrow? तुम्हारा भाई तुम्हारे कार्य में कोई मदद क्यों नहीं करेगा? Why will your brother not help you in your work? माताजी कल सुबह उस मंदिर में पूजा करने के लिए जाएंगी। Mother will go to that temple to worship in the morning tomorrow. And the last is, वह छात्र कल शाम एक अच्छा निबंध क्यों नहीं लिखेगा? Why will that student not write a good essay in the evening tomorrow? तो ये थे आपके एक्सरसाइज 9.4 के आंसर्स। और अब जैसा कि टेंस आपका समाप्ति की ओर है, तो धीरे धीरे उम्मीद करूंगा कि आपको पिछले जितने भी सेशंस आए हैं उसमें सारी चीज़ें डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अपने आंसर्स आप लोग करते जाइए। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये सारे फिलर्स, प्रैक्टिस सेट 9.5। इसमें आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स लिखते जाइए, या मुझसे पहले आप अपने आंसर लिखते जाइए और मैं आपको आंसर लिख लिख के इनके सारे सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। ये जो ब्रैकेटेड वर्ड्स हैं, ये ब्रैकेट में जितनी भी ये सारी वर्ब्स है, और इनके हिसाब से ये जो पैराग्राफ्स मैंने आपको 2-3 दिए हैं, ये सारे टेंसेस से मिक्स हैं। इसमें जरूरी नहीं है कि हम केवल फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। अब इसमें आपको समझना है कि जितने टेंसेस हम पीछे पढ़कर आए हैं उनमें से, और जो अब पढ़ते हुए चलते आ रहे हैं, तो सेंटेंस हमारा कैसे क्या कह रहा है, तो आपको उनको इन सभी को करने में काफ़ी आसानी होगी। तो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को आर क्लास, यानी अगले सोमवार यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हम जाहिर सी बात है फ्यूचर टेंस का ही यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या करेंगे? आर क्लास विल गो, ओके, ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप टू जयपुर। द स्कूल बस एक एजुकेशनल टूर पर जयपुर जाएगी। तो द स्कूल बस डैश लीव एट 7 AM। तो यहाँ पर भी हम फ्यूचर से ही शुरुआत करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द बस विल लीव at 7 AM, so everyone will reach। यहाँ पर हम will और shall के साथ V1 फॉर्म लगाते हैं, will reach स्कूल अर्ली, ठीक है। तो आर टीचर, हमारे जो टीचर हैं वो क्या करेंगे? गाइड करेंगे। तो आर टीचर विल गाइड अस थ्रू आउट द ट्रिप। एंड, और क्या करेंगे? विल
tell us interesting facts about the historical places, और हमको historical places के interesting facts हमको बताएंगे। और हम क्या करेंगे, वी डैश विजिट द म्यूजियम फर्स्ट, हम सबसे पहले क्या करेंगे, म्यूजियम विजिट करेंगे। तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, शेल, वी शेल विजिट, वी शेल विजिट द म्यूजियम फर्स्ट एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, विल हैव लंच इन द गार्डन एरिया, गार्डन एरिया में हम अपना लंच करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर लंच वी शैल ओवरकम, वी शैल एक्सप्लोर, वी शैल एक्सप्लोर द फोर्ट, हम एक्सप्लोर करेंगे, सर्च करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। एंड टेक, वी शैल एक्सप्लोर द फोर्ट एंड टेक, एंड विल टेक भी लगा सकते हैं, एंड विल टेक मैनी पिक्चर्स, ठीक है, कई सारी पिक्चर्स भी क्लिक करेंगे। इन द इवनिंग, और शाम को हम क्या करेंगे, वी शैल रिटर्न इन द टू द स्कूल सेफली, हम शाम को अपने स्कूल अच्छी तरह से वापस आ जाएंगे। तो ये था आपका 9.5। ये फिलर्स हैं जो कि बच्चे 10th 9th एंड 11th में ये चीज़ें आती हैं और बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको टेंसेस की नॉलेज है देन इट वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू ऑल टू आंसर ऑल दीज सेंटेंसेस एंड फिलर्स। आगे देखते हैं 9.6, ये भी बहुत बढ़िया है, इसको देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मिक्सर है हमारे सारे टेंसेस का, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह रिया क्या करती है, वॉक टू स्कूल विद हर फ्रेंड्स, रिया अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाती है ना। तो रिया, क्योंकि ये सिंपल इंडेफिनिट का है, तो रिया वॉक्स टू स्कूल विद हर फ्रेंड्स, ठीक है। अब यस्टरडे, कल, शी हर होमवर्क एट होम, भूल गई यानी पास्ट टेंस का है गई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर V2 फॉर्म, शी forgot हर होमवर्क एट होम, अपने घर पर भूल गई। सो शी गो की V2 फॉर्म क्या लगाएंगे यहाँ पर हम, इसीलिए वो घर वापस गई। शी वेंट बैक टू गेट इट, उसको लेने के लिए वो वापस गई। बाय द टाइम शी रिटर्न, जब वो लौटी, द क्लास ऑलरेडी स्टार्ट, तो जो क्लास है वो पहले ही शुरू हो गई थी। तो द क्लास हैड ऑलरेडी है ना स्टार्टेड, ठीक है, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। हर टीचर आस्क्ड हर, यानी उनके टीचर ने उनसे पूछा, ये पास्ट टेंस है इसीलिए हम इसमें V2 फॉर्म का यूज करेंगे। आस्क्ड हर व्हाई शी वाज लेट, रिया एक्सप्लेन्ड, रिया ने सारी चीजें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी, तो क्या लिखेंगे इसमें, रिया एक्सप्लेन्ड, V2 फॉर्म, ठीक है। एवरीथिंग क्लियरली, द टीचर स्माइल्ड एंड सैड, शी केयरफुल है तो शी शुड या शी मस्ट कर दीजिए, शी मस्ट ट्राई टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, ठीक है। टुमारो रिया विल, कल अपना वो प्रोजेक्ट सबमिट कर देगी, रिया विल सबमिट हर प्रोजेक्ट, सो शी ऑन इट टुनाइट, शी विल वर्क ऑन इट टुनाइट, इसलिए वो आज उस पर काम करेगी, ठीक है। तो ये था आपका 9.6। आगे देखिए एक और प्रैक्टिस सेट है आपके सामने 9.7। ये भी दिस इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टेंसेस,
फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो देखिए लास्ट संडे वी, आप लोग खुद लिखते जाइएगा आंसर और चेक करते जाइएगा। विजिटेड, लास्ट संडे वी विजिटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भ्रमण किया, घूमे। और हमने देखे वी सॉ, व्यू टू फॉर्म मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। राइट नाउ, अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं, आई एम राइटिंग एन ऐसे अबाउट द ट्रिप फॉर माई स्कूल मैगजीन। मैं अपने स्कूल मैगजीन के लिए अपने ट्रिप के बारे में कैसे लिख रहा हूं या रही हूं। ठीक है। माई टीचर डेस चूज द बेस्ट ऐसे फॉर पब्लिकेशन। अब क्या करेंगे, हमारे टीचर विल चूज द बेस्ट ऐसे फॉर पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के लिए हमारे जो टीचर है वो एक अच्छा ऐसे चुनेंगे। इफ माइन इज सेलेक्टेड, अगर मेरा चुना जाता है तो माई पेरेंट्स विल फील प्राइड, वेरी प्राउड। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत गर्व महसूस करेंगे। नेक्स्ट वीकेंड, अब यहाँ पर हम प्लान है और कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम फ्यूचर ना लेके कॉन्टिन्यूस का भी फ्यूचर हम यूज कर सकते हैं, वी आर प्लानिंग। ठीक है। और अगर यहाँ पर आप वी शैल प्लान भी करते हैं तो भी गलत नहीं होगा। वी आर प्लानिंग या वी शैल प्लान टू गो टू अ हिल स्टेशन, सो आई, देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ सकते हैं, आई हैव पैक्ड, मैंने अपना जो सामान है वो पहले ही पैक कर लिया है, या आई एम गोइंग टू पैक माई बैग इन एडवांस, ये भी आपका आंसर आ सकता है। तो ये था आपका 9.7। और अब आपके सामने रख रहा हूं मैं एक लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज 9.8। तो इसमें देखिए क्या है, यस, राहुल डैश लव प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, है ना। तो उसको पसंद है, तो राहुल लव्स, है ना, करता है। प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड व्हेन ही वाज 10, व्हेन ही वाज 10, जब वो 10 वर्ष का था तो ही जॉइंड। ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन और ले सकते हैं आप, राहुल हैज लव्ड। ठीक है। क्रिकेट एकेडमी एवरी इवनिंग, हर शाम को वो ही प्रैक्टिसेस। देखिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ टाइम दिया हुआ है, जरूरी नहीं है और एवरी भी दिया हुआ है, तो ये हैबिचुअल के लिए हम इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। लास्ट ईयर ही वन, ही वन द बेस्ट प्लेयर अवार्ड, पिछले साल उसने एक बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीता था। और हिज कोच बिलीव्स दैट राहुल, उनके कोच का ये मानना है कि वो राहुल विल बिकम अ ग्रेट क्रिकेटर इन द फ्यूचर। नेक्स्ट मंथ, अगले महीने, ही विल पार्टिसिपेट। ठीक है, in a district level tournament, so these days he is being trained, या देखिए फ्यूचर टेंस में आएगा। ठीक है, ट्रेंड, ही इज बीइंग ट्रेंड, इसलिए उसको बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, ये था आपका 9.8 का सोल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।